एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में उनके कोई घटक दल साथ नहीं है। अकेले यात्रा कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल यात्रा है। ना ही कांग्रेस साथ है, ना ही सहनी साथ है, और ना ही माले के दीपांकर भट्टाचार्य या तमाम लोग साथ नहीं है। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, आज बख्तियारपुर पहुंचे, बाढ़ पहुंचे, और अब उनका रास्ता मोकामा है। मोकामा जा रहे हैं तेजस्वी, मोकामा में ऐलान करेंगे। लेकिन इधर मुकेश सहनी ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। मुकेश सहनी ने फिर से डेप्यूटी सीएम की मांग कर दी। अरे सीएम तो बनने दो तेजस्वी को, तब डेप्यूटी सीएम बनना। तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम बनाने के लिए राजी नहीं है, डेप्यूटी सीएम तो दूर की बात है। तो ऐसे में मुकेश सहनी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। बिहार में 243 सीट पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मजबूती से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आने वाला समय में जो गरीब पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये जानकारी दे देंगे कि वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ रहे हैं, महागठबंधन में अन्य दल जो है वो कितना सीट पर लड़ रहे हैं। और अभी तो चुनाव का समय है, तो आप लोग देख ही रहे कि लगातार हम लोग लगे हैं, और हम लोग तो 365 दिन 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं। विपक्ष के नाते हमारे पास एक ही काम होता है कि जनता के दुख सुख में खड़ा रहना। सुना आपने, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति चरम पर जा रही है। बीजेपी तो अभी भी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रही है। बीजेपी तो अभी भी बोल रही है आइए ना, आपको आरती दिखाएंगे और आपको अपने साथ रखेंगे, राज्यसभा भेजेंगे, सीट थोड़ा कम दे देंगे लेकिन आपको राज्यसभा भेजेंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी कौन सा फैसला लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी ने एक निजी चैनल में कहा था कि अरे खूंटा गाड़ के मेरे साथ खड़े हैं, तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन अब राजनीति में तो थोड़ी बोल के बोलेंगे कि हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ। उनका इतिहास रहा है। पहले बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने क्या कहा, छुरा भोग दिया, मेरे पीठ में छुरा भोग दिया। तो इस बार अगर ऐसा करते हैं तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। खैर, मुकेश सहनी का ये बयान आपने सुना, मुकेश सहनी ने ये बयान दिया है। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। चल तो कांग्रेस और तेजस्वी में भी अच्छा रहा था ना, वोटर अधिकार तो तेजस्वी यादव में भी अच्छा चला। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी ने अलग फैसला ले लिया। अचानक क्या हुआ कि तुरंत बिहार अधिकार यात्रा करना पड़ा। तो मुकेश सहनी भी कोई इससे अछूते नहीं है। मुकेश सहनी भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि सीट तो नहीं मिलने जा रहा है। 60 सीट की हमको 30 भी नहीं मिलेगा, 15 से 20 सीट, 20 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 15 to 18 सीट मैक्सिमम जा रही है मुकेश सहनी को। इसके बाद अब आप जो सीटें बचेंगी उसमें जो डिवाइड होगा। लेकिन डेप्यूटी सीएम का पद भी नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप हमको 70 सीट नहीं दीजिएगा, जो कि नहीं देंगे तेजस्वी, तो कम से कम हमको डेप्यूटी सीएम का पद दीजिए। ये बातें कांग्रेस कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि मुकेश सहनी किस असमंजस में है, मुकेश सहनी किस ट्रबल में है और सोच रहे हैं कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्या फैसला ले। अभी तो मुकेश सहनी जमकर महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, वो तो सब करता है। नीतीश कुमार कौन सा भाजपा के मुंह पे कहते हैं कि पलट जाएंगे, लेकिन रातों रात खेल कर देते हैं। सेम यही चीज मुकेश सहनी के साथ भी चल रही है। खबरें आ रही हैं कि मुकेश सहनी फैसला ले सकते हैं क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। अब चुनाव में ज्यादा दिन का समय नहीं है, अक्टूबर में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसे में मुकेश सहनी सोच रहे हैं कि कहां जाएं। पता चला कि ये लोग कोई खेल कर दिया, बोल के नहीं बनाएगा हमको डेप्यूटी सीएम, तो हम क्या करेंगे। मुकेश सहनी का बयान भी आपने सुना है कि क्या कुछ मुकेश सहनी कर रहे हैं। तेजस्वी फिलहाल अपनी यात्रा पर हैं, इंडिविजुअल यात्रा कर रहे हैं, ना कांग्रेस की ओर देख रहे हैं ना मुकेश सहनी की ओर देख रहे हैं। अपने एकला जो होता है ना कि अकेले चलो, सोलो, बिल्कुल अपना अलग काम कर रहे हैं, अलग यात्रा कर रहे हैं। और तेजस्वी आने वाले दिनों में जो है वो सीट शेयरिंग पर भी मुहर लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस से पेच फंस रहा है। कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है कृष्ण अल्लावरू, उन्होंने एक भी बार नहीं कहा है कि हमारे जो सीएम फेस है वो तेजस्वी होंगे। तो कांग्रेस और तेजस्वी में पेच फंस रहा है और मुकेश सहनी को तो फिलहाल अभी उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी ने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा है
कि मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम होंगे। आपने सुना है कि वो कितनी बार भी उनके साथ यात्रा में थे, लेकिन मुकेश सहनी ने ये बात नहीं कहा मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी ने कि हमारे डेप्यूटी सीएम यही होंगे। तो ये महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी की यात्रा की हम खबरें आपको बता ही रहे हैं कि बख्तियारपुर में क्या हो रहा है, बाढ़ में और मोकामा में क्या कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं जनता से संवाद। अब तेजस्वी मोकामा पहुंचेंगे और अनंत सिंह के गढ़ में पहुंचेंगे। देखिए अनंत सिंह बाहुबली, छोटे सरकार तो एक दबदबा है उनका, लेकिन आज की भीड़, मोकामा की भीड़ ये बता देगी कि तेजस्वी यादव ये मिथ तोड़ेंगे कि मोकामा में भूमिहार जीतेगा। जी हाँ, खैर मुकेश सहनी का फिर से बयान सुनिए कि क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। बिहार में 243 सीट पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मजबूती से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आने वाला समय में जो गरीब पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये जानकारी दे देंगे कि वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ रहे हैं, महागठबंधन में अन्य दल जो है वो कितना सीट पर लड़ रहे हैं। और अभी तो चुनाव का समय है, तो आप लोग देख ही रहे कि लगातार हम लोग लगे हैं और हम लोग तो 365 दिन 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं। विपक्ष के नाते हमारे पास एक ही काम होता है कि जनता के दुख सुख में खड़ा रहना। जीवेश मिश्रा जैसे लोग विधायक कम, मंत्री कम, गुंडा है। सरकार बदलने के बाद पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं, उनको इस तरीके से मारना, पीटना, गाली देना, धमकी देना, और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं। आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आप देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता, तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता? 10 बार आपके घर में थाना पुलिस आता और या आपको गिरफ्तार के करके लेके जाता, तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुका है, तबियत खराब हो चुका है। उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल नहीं जाते कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं। कभी किसी के कपार पे टोकरी दे देते हैं, कभी विधानसभा में क्या क्या बोल देते हैं। तो खैर नीतीश जी से यही आग्रह है कि आप अस्वस्थ हो चुके, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप बहुत सारा युवा नेता है, गरीब पिछड़ा का बेटा है, आप उनको उत्तराधिकारी बनाइए, सरकार हम लोग चलाएंगे। आपके विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन जीवेश मिश्रा जैसे लोग आपके विचार को लेकर नहीं चलेंगे। आपके लोगों को कुचलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे। लेकिन अभी नीतीश जी का नहीं चल रहा है। और जब नीतीश जी का, मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा तो थाना पुलिस कहाँ आपका बात सुनने वाला है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। ये विधायक फिर से आपके बीच में आएंगे, तभी उनसे सवाल कीजिएगा कि बताइए, अगर रोड अगर खराब है, रोड नहीं बना है, अगर ये सवाल करना अगर गुनाह है, अगर जनता जनप्रतिनिधि आप हैं, अगर आप विकास का काम नहीं कर सकते तो फिर काहे के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कान पकड़ के पावर से उतारने का काम आप लोगों का है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि थाना पुलिस हमको न्याय नहीं देंगे।
हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है आप न्याय दीजिएगा। दिलीप जी को न्याय आने वाला समय भले 2 महीना 3 महीना लगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद सरकार नहीं बदलने के बाद भले आज वो 2 महीना 3 महीना तक आजाद रहे, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए।